नारी पर शस्त्र नहीं चलाता। हटो सामने से। अब किस पर शस्त्र चलाओगे अशोक? क्यों? 1 लाख सैनिकों की मृत्यु एवं 1.5 लाख सैनिक घायल हो चुके हैं। क्या इतने सैनिक मारे जा चुके हैं? जी हाँ राजन, सुन के आश्चर्य हुआ। पीछे क्यों हट रहे हो? हम पर शस्त्र चलाओ राजन, पीछे मत हटो। नहीं, मैं नारी पर शस्त्र नहीं चला सकता। यही सत्य है राजन, केवल हम ही तो बचे हैं। आक्रमण करो राजन, करो आक्रमण। अब आक्रमण नहीं, सौगात का समय है। कलिंग मेरे अख्तियार में है। कलिंग वासियों, मांगो मांगो, क्या चाहते हो? धन मोर कुआड़े गलरे मोरे कोइरे वाला बिसी के सना कुआड़े गलु तो किया सदी किया तुम्हें? ओ सम्राट सम्राट अशोक मगधर ना कलिंगर दियो दियो फेरई दियो धन को मोर फेरई दियो। एकमात्र संतान को मोर फेरई दियो सम्राट। एकमात्र पुत्र मोर अंधर लौड़ी फेरई दियो सम्राट, फेरई दियो। चुप रहना कहे कि सम्राट। एक माँ अपने पुत्र को मांग रही है, दे पाएगा अशोक? हमारे कलिंग में कोई पुत्र नहीं बचा है, बचे हैं तो कुछ बूढ़े। ले लो हमारी जान, अब वो भी ले लो। मेरे माता पिता को इस रक्त रंजित भूमि में पहचानने में मेरी मदद नहीं करोगे? आओ मेरे साथ। यही मेरे भाई का हाथ है जिस पर मैं राखी बांधती थी। देखो देखो, अभी भी राखी बांधी है। इस हाथ के अलावा मुझे और कुछ नहीं मिला। देखो इस नदी को राजन, यह दया नदी नहीं, रक्त की नदी है। क्या बात है राजन, जहां कभी इस जगह जल की धारा प्रवाहित होती थी, आज केवल रक्त ही रक्त है, रक्त ही रक्त है, रक्त ही रक्त है। मेरी बनी बनाई धारणाएं आज सब टूट गई। वाह, तो यही है तुम्हारा साम्राज्य, लाशों का साम्राज्य। मुझे अपमानित ना करें। लाखों शवों के मध्य पश्चाताप। शस्त्र की भाषा बोलने वाला अशोक अब पश्चाताप कर रहा है। तो क्या मैं गलत था मुनिवर? गलत? तुम सही कब थे राजन? शासक केवल शासन नहीं, शांति, समृद्धि और संपूर्णता का सूचक होता है। कहाँ है मगध के साम्राज्य में ये सब? याद रखो राजन, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु क्रोध है। एक राजा का कर्तव्य एवं धर्म है अपनी प्रजा में खुशहाली और शांति बनाए रखना। दिलों पर राज करना सीखो, भूमि पर नहीं। अब शस्त्र द्वारा साम्राज्य विस्तार करोगे? नहीं, अब कभी नहीं, अब कभी नहीं, अब कभी नहीं। और इस प्रकार अशोक ने बौद्ध धर्म का पालन कर अपने पुत्र एवं पुत्री के साथ मिलकर संसार के कोने कोने में बौद्ध दर्शन को फैलाया। उसने अपने अभिमान
और महत्वाकांक्षा को अपने जीवन से बहुत दूर कर दिया और अपने मन पर विजय प्राप्त कर ली। इस प्रकार से उसकी गाथा कहलाई, गाथा अंतक विजय, अंतक विजय, अंतक